डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से फोन पर बात की। इस दौरान उन्होंने पड़ोसी देश पर 25% टैरिफ लगाने के बारे में बात की और दावा किया कि जस्टिन ट्रूडो सत्ता में बने रहने के लिए बढ़ते ट्रेड वॉर का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रूथ सोशल पर ट्रंप ने एक पोस्ट में ट्रूडो पर कटाक्ष किया और उन्हें गवर्नर ट्रूडो कहा। ट्रंप ने ट्रूडो प्रशासन की कमजोर सीमा नीतियों पर भी भारी मात्रा में फेंटेनाइल और अवैध प्रवासियों को अमेरिका में प्रवेश करने की अनुमति देने का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रूडो के साथ कॉल कुछ हद तक दोस्ताना तरीके से ही खत्म हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, कनाडा के जस्टिन ट्रूडो ने मुझे फोन करके पूछा कि टैरिफ के बारे में क्या किया जा सकता है। मैंने उन्हें बताया कि कनाडा और मेक्सिको की सीमाओं के माध्यम से आने वाले फेंटेनाइल से कई लोग मर चुके हैं। मुझे इस बात पर कोई भरोसा नहीं है कि ये बंद हो गया है। उन्होंने कहा कि स्थिति बेहतर हो गई है, लेकिन मैंने कहा ये पर्याप्त नहीं है। कॉल कुछ हद तक दोस्ताना तरीके से खत्म हुई। खैर, ट्रंप ने कहा वो मुझे ये नहीं बता पाए कि कनाडा में चुनाव कब हो रहे हैं, जिससे मेरी जिज्ञासा बढ़ गई कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। तब मुझे एहसास हुआ कि इस मुद्दे का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। जस्टिन को शुभकामनाएं। इससे पहले ट्रूडो ने अमेरिकी राष्ट्रपति पर आरोप लगाते हुए कहा, उनकी योजना कनाडा की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह ध्वस्त करने की है, ताकि वो आसानी से कनाडा को अमेरिका में मिला सके। बता दें कि ट्रूडो ने जनवरी में कनाडा के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि जब तक कोई नया नेता नियुक्त नहीं हो जाता है तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। कनाडा का चुनाव इस साल अक्टूबर में होने वाला है। एक अन्य पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, जो कोई भी दिलचस्पी रखता है, मैंने कनाडा को गवर्नर जस्टिन ट्रूडो से भी कहा कि उन्होंने अपनी कमजोर सीमा नीतियों के कारण हमारे साथ जो समस्याएं पैदा की है वो काफी हद तक उनकी वजह से हैं। इसके कारण अमेरिका में भारी मात्रा में फेंटेनाइल और अवैध विदेशी घुसाएं। ये नीतियां कई लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार है। ट्रंप का ये कहना एक तरह से दुनिया की राजनीति को भी शेप करता है। ट्रंप की प्रतिक्रिया अमेरिका द्वारा कनाडा और मेक्सिको दोनों से आयात पर 25% टैरिफ लगाए जाने के एक दिन बाद आई है। Right, I mean, this is just a ridiculous situation that we find ourselves in. We're the best friends of the United States. They're our best friends. They are just, well, it all comes to Donald Trump, right? He needs an excuse to be an out. And that's what he's doing. I can tell you that Canadians right now are upset, we're angry, we are dismayed. I don't know how this relationship can be mended. It doesn't matter whoever the next president is. It could be a Democrat, it could be a Canadian who becomes the president next go around. It's not going to fix the relationship that's been damaged. I know of people who have canceled their travel plans. I know of people who have sold their homes, vacation homes on the other side of the border. I know of people who have said, I'm not going to ever step foot on that side of the border again. They're absolutely insane. Our two countries have worked together forever, and just all of a sudden this rabble-rouser wants to get into the White House, and then they want to act like they're the king. I don't see how dismantling the most productive and mutually beneficial trade agreement in the history of the world makes sense for anybody. It just doesn't. It'll impact the consumer first and foremost, make everything more expensive. I think both sides of the border, even though it hurt us more than it hurt the U.S. It'll hurt our dollar, making again everything more expensive, adding inflationary pressure to us. So I don't think it's a way of going about. I think it's mostly fear and incomprehension between why now starting this. It will cost jobs, money. It will. There's no benefit for either country. ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी सेट कर रहा है। ट्रंप ने फेंटेनाइल जैसी सिंथेटिक दवाओं के अमेरिका में आने पर रोक लगाने और अवैध आवाजाही को रोकने के लिए इन उपायों को जरूरी बताया। खैर, दुनिया भर में ट्रंप की नीतियां काफी चर्चा बटोर रही हैं। उनका इजराइल फिलिस्तीन को लेकर स्टैंड हो या यूक्रेन के राष्ट्रपति के प्रति बर्ताव, आप क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए भी जुड़े रहें जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।